नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। बात होगी आज किसान को लेकर के। अभी 2 दिन पहले किसान दिवस मनाया गया, सरकारी स्तर पे भी मनाया गया और विपक्षी दलों ने भी किसान दिवस को मनाया। लेकिन सीतापुर का किसान कहां खड़ा है, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। किसान और मजदूरों के आंदोलन को जोर शोर से उठाने वाली, उनको हक दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाने वाली संगठन किसान मजदूर की नेत्री रीता सिंह से तो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका आई इंडिया पर आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। हम बात करेंगे कि सीतापुर का अगर किसान, चूंकि यहाँ पर बहुतायत में गन्ने की फसल उगाई जाती है, उसके भुगतान हो या उसको बेचने की बारी हो, ठंड के सीजन में कितनी समस्याओं के बीच में उसे गुजरना पड़ रहा है। दूसरा, धान जिसे बेचने के लिए किसानों को किस प्रकार की समस्याएं उठानी पड़ी। तीसरी, नलकूप सिंचाई जो होती है, या नलकूप कह लें या फिर नहरों की सिंचाई। क्या पाती हैं आप, चूंकि ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं, बहुतायत में किसानों के बीच में रहती हैं, किन किन समस्याओं से किसानों को गुजरना पड़ रहा है, फिर ऐसे में किसान दिवस मनाने का औचित्य क्या? किसान दिवस जो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मना रहे हैं, ये एक तरह से सरकारी किसान दिवस हो गया है। सरकार या जिला प्रशासन के लोग मनाते हैं, बस छुट्टी हो जाती है। लकीर पीटना जिसको कहते हैं, उसी लहजे में है। अगर आप देखें, कहीं भी जरा सा बात छेड़िए धान को लेकर, तो ऐसे लोग, मतलब कोई एक व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो धान खरीद की या धान बिक्री की ऐसी दुर्गति पिछले कई वर्षों में कहीं देखने को नहीं मिलती है कि 900 रुपए में धान गया है, 1000 में। ट्रैक्टर ट्रालियां लिए लोग धान खरीद केंद्रों पर खड़े रह गए। तो इतने खुले आम, जिसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी की जो स्थिति बनी है, वो दिख रही है। तो कहीं भी मैं तो एक से एक अच्छे किसानों को, और मैंने ये भी देखा कि जो खास तौर से जिनकी सत्ता में बहुत दखलंदाजी है, ऐसे किसान आपने देखा। सीतापुर में, लहरपुर में, मेरे ख्याल से लहरपुर में विधायक ही बैठ गया कि धान खरीद करो, धरने पर बैठ गया। तो एक तरह से बहुत दुर्गति है धान खरीद को लेकर। दूसरी तरफ अगर गन्ने को देखें, तो गन्ने का मूल्य ही घोषित नहीं हुआ है कि इस साल गन्ने का क्या रेट आएगा। गन्ने की अगर खेतों में जाए तो छिलाई बढ़ चुकी है, मजदूरी बढ़ चुकी है। तो किसान एक तरह से एकदम परेशान है अगर उसके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। और जो पर्चियों का खेल होता है पंकज जी, वो जबरदस्त ढंग से चल रहा है, किसी से भी आप बात करें। और रही बात नलकूप की, तो नलकूपों में पानी, या नलकूपों के बगल में जो खेत है, मतलब किसान को सच में, जब वो एक तरह से एकदम वो 200% बोरिंग पर है, लागत उस जिसकी वजह से उसकी लगातार बढ़ती जा रही है। और मैं इसके अलावा एक और बात कहना चाहूँगी कि जो गन्ने की पाती सूख जाने पर या गन्ने की फसल कट जाने पर पराली जलाने को लेकर जो नियम आया, उसने यहाँ के किसानों को, छोटे किसानों को तो बिल्कुल ही परेशान कर रखा है। बड़े किसान शायद गन्ने की पाती को या किसी चीज़ को, जो भी है, वो खेत में ही डाल के पानी भरकर जुताई कराकर ख़त्म कर देंगे। लेकिन छोटे किसान जिनके पास 1.5 बीघा 2 बीघा की खेती है, पिसावा ब्लॉक में मैंने खुद देखा, बीघा बीघा लोगों के गन्ने सूख गए। तो गन्ना सूख गया, गन्ना सूखने का नुकसान हो सह रहे, साथ में ही अब उस सूखे गन्ने को लेकर जाए कहाँ। पुलिस को एक वसूली का और मौका मिला है। पता नहीं कहाँ से लोग कहते हैं सैटेलाइट से देख लेते हैं, जहाँ तहाँ होता है पहुँचते हैं। लोग और परेशान हैं और त्रस्त हैं। तो क्या माना जाए, फिर जब ये इतनी समस्याओं के बीच से किसानों को गुजरना पड़ रहा है, फिर ऐसे में वो किस मुंह से कहते हैं कि हम किसान दिवस मना रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सरकार कह रही है हम दोगुनी आय बढ़ा रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं हम किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसान जहाँ जैसा है उससे भी बदतर उसकी हालत होती जा रही है। हर लोग ये करते हैं, हर सरकार में ऐसा होता है कि कुछ एक किसान होते हैं, किसान के नाम पर जो योजनाएं होती हैं, तो कुछ एक खास लोग मिल जाएंगे, वो आपको सीतापुर में भी दिखेंगे, जिनको
को उन योजनाओं से कहीं ना कहीं से कुछ लाभ या राहत मिल जाता है। एक छोटा सा 44 लाख की आबादी वाले सीतापुर में एक छोटा सा किसानों का गुट है। जिला प्रशासन को जब भी जरूरत पड़ती है वो बढ़िया आराम से अपना बना लेती है कार्यक्रम, एक मंच सजा लेती है और वो किसान पहुंच जाते। लेकिन अगर उन्हीं किसानों से आप पर्सनली अलग से बात करें तो आपको समझ में आएगा कि वो कितने त्रस्त है। हाँ, अब योजनाओं का लाभ है थोड़ा तो हर जगह आपको ऐसे कुछ लोग तो मिल ही जाएंगे जो जिला प्रशासन के साथ खड़े दिखते हैं। एक्चुअल में वो कितना होते हैं ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। आप लंबे समय से आंदोलन करती आ रही हैं, कई समस्याओं को लेकर, मजदूर हों, किसान हों या सरकार की योजनाएं हों। हम अगर बात करें, क्या कभी ऐसा आपको फेस करना पड़ा कि इसको लेकर के जब आप सड़कों पर आईं तो सरकार ने इतनी सख्ती अन्य सरकारों ने कभी पहले दिखाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तरह की इस बार अगर आप देखें तो 5 दिसंबर 2019 को CA/NRC का मामला सामने आया था। उसके बाद से सरकार जिस तरह से LIU से लेकर तमाम लोगों का, हम जैसे लोगों के पास फ़ोन आता है तो कई बार हम सोचते हैं हम तो कोई इतना बड़ा कुछ करने भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतनी सख्ती अभी 14 सितंबर को या 9 अगस्त को जो भी किसानों के मुद्दे पर हम संगठन किसान मजदूर संगठन के साथ ही खड़े हुए, गांव-गांव में, इलाकों में पिसामा चौराहे पे रोक दिया गया, 10 लोगों को निकलने से रोक दिया। आप कहाँ जा रही? अभी आप देखिए शिव प्रकाश सिंह वहां पर घर में रोक दिए गए। उमेश पांडे से पूछिए, 10 फोन है उनके पास। तो सरकार एक तरह से खुलेआम दिखता है, इसके लिए बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है पंकज जी। दिखाई देता है कि आप सरकार के विरोध में एक शब्द नहीं बोल सकते, आपके बोलने पर पाबंदी है। आप वही बोलिए जो सरकार सुनना चाहती है। तो लगता है आने वाले समय में इसका जवाब किसान देंगे, आप लोगों का और भी आंदोलन उग्र होगा आने वाले समय में? हमारा आंदोलन उग्र तो नहीं होगा, पूरे अहिंसात्मक तरीके से ही चलेगा। हम जो नारा देते हैं, मारेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, इसी तर्ज पर ये आंदोलन चलता रहेगा और निश्चित ही किसान इसका जवाब देगा। किसानों ने एक नारा दिया है, आपको सीतापुर में आप कहीं भी चलिए वो सुनाई देगा, जो किसानों से टकराएगा वो भूखा मर जाएगा। किसानों से टकराओगे, किसानों से टकराओगे, तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप किसानों से टक्कर दे रहे हैं, ले रहे हैं, उनकी ही बातें समझे बिना क्यों किसान विरोध कर रहा है, इस बात को समझने के लिए जरा सच में सारे पूर्वाग्रह हटाकर ईमानदारी के साथ उन किसानों से बात तो करें। किसानों से बात नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी वोट की गणित या जो भी सिर्फ कंपनियों की वोट की गणित के अलावा सिर्फ कंपनियों को लाभ दिलाने के लिए सरकार ये चीज़ें कर रही है, तो निश्चित ही किसान उसका जवाब देंगे। रोटी सब खाते हैं, ये हम सबको याद रखना होगा। तो रोटी की खातिर सरकार को आपके मुताबिक पूर्वाग्रह जो ग्रसित कह रही हैं आप, उससे अलग हटकर किसानों के हित में वास्तविक रूप से वो आगे आए, उनसे वार्ता करे, क्योंकि रोटी सब खाते हैं तो किसान की पैदा की हुई ही रोटी खाते हैं। ऐसे में उस रोटी को याद कर ही कम से कम सरकार को आगे आकर इन किसानों से बात करना चाहिए, ये कहना है ऋचा सिंह का। फिर हम अगली बार मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।